हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर थर्मोडायनामिक्स में किसके बारे में बात की थी? हमने बात की थी अबाउट इंटरनल एनर्जी के बारे में, दैट इज डेल्टा यू। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है उसके बारे में हमने बात कर लिया था। हमने सॉलिड्स, लिक्विड्स, आपकी आइडियल गैस, उन सब के लिए हमने इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला डिफाइन कर दिया था, दैट इज डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, यही फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है इंटरनल एनर्जी के लिए। ठीक है, इसके अलावा हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, दैट इज़ हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वो किसके इक्वल होता है? वो भी एन सी वी डेल्टा टी के ही इक्वल होता है, जो कि इक्वल होता है आपके इंटरनल एनर्जी में चेंज की। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप आपने निकाला था जो आपको ध्यान भी रखना है कि हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सी बार हमें न्यूमेरिकल्स में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर है? चलिए, आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। इंटरनल एनर्जी के बाद हम बात करते हैं अबाउट वर्क एंड हीट के बारे में, कि वर्क और हीट क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, वर्क और हीट क्या होते हैं? आपके एनर्जी ट्रांसफ़र के मोड होते हैं। ठीक है, दोनों पाथ फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट हीट के बारे में। हीट दैट इज क्यू, क्यू इसका साइन होता है। अगर हम बात करें हीट के बारे में तो देखिए, हीट क्या है? इट इज मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इट इज मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हीट क्या होती है? जस्ट ए मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, इट इज ए पाथ फंक्शन, ये भी आप नोट कर सकते हो। इट इज ए पाथ फंक्शन, ये हमने देख लिया था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें हीट फ्लो कहाँ की तरफ होती है? हीट का फ्लो होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से क्या होता है? हीट का फ्लो होता है। ठीक है ना? हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। क्लियर है? अगर हम बात करें हीट के लिए तो हमने हीट के 3 फॉर्मूले डिराइव किए। कितने? 3 फॉर्मूले। ठीक है, कौन कौन से फॉर्मूले थे वो? हीट क्यू, अगर आपको हीट कैपेसिटी दी हुई हो दैट इज सी, तो हीट का फॉर्मूला क्यू इक्वल टू क्या होता है? सी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस दी हुई हो, ठीक है, तब हीट का क्या फॉर्मूला होता है? क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। और अगर आपको क्या दिया हो? सी एम, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी आपको दी हुई है, तो क्यू की वैल्यू क्या होती है आपके पास? एन इंटू सी एम इंटू डेल्टा टी। क्लियर है? तो हीट के हमने 1 2 3 फॉर्मूले देख लिए थे। सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये वाला है जो है मोलर हीट कैपेसिटी के लिए। क्लियर है? चलिए, ये तो हमने बात कर ली हीट के बारे में। इसके अलावा अगर हम देखें तो हीट का यहाँ पे साइन कन्वेंशन भी होता है जो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी आपको ध्यान रखना है। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन हो सकता है आप में से बहुत सौ को पता हो, ठीक है, हो सकता है आप भूल गए हो। ठीक है, तो देखिए, हीट जो होती है 2 टाइप की हम डिफाइन कर सकते हैं। वैसे एक होती है साइन के लिए, अगर हम देखें, जब हीट रिलीज होती है तो उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। और जब हीट एब्जॉर्ब होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आपकी एंडोथर्मिक। और जब एक्सोथर्मिक होती है तब डेल्टा एच का साइन, या अगर हम कहें हीट का साइन, हम कैसा लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, और जब एब्जॉर्ब होती है सिस्टम के द्वारा तो हीट कैसा लेते हैं? साइन हम पॉजिटिव लेते हैं। वही चीज़ है ये। हीट रिलीज्ड, अगर हीट रिलीज की जा रही है, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, तो हम कैसे साइन लेंगे? नेगेटिव साइन लेंगे। ठीक है, और अगर हीट एब्जॉर्ब की जा रही है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, तो हम हीट का साइन कैसा लेते हैं? पॉजिटिव।
क्लियर है, इजी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्क के बारे में, ये तो थी हीट के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्क के बारे में, वर्क W, वर्क भी क्या होता है, इट इज आल्सो ए मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, इट इज ऑल्सो ए मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, या फिर मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है चलेगा। ये भी आपका पाथ फंक्शन होता है या फिर स्टेट फंक्शन होता है, कौन सा फंक्शन होता है, ये पाथ फंक्शन होता है, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो ए पाथ फंक्शन, ये भी आपका क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। क्लियर है। वर्क को हम दो टाइप में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। W वर्क दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, एक होता है आपके पास नॉन पीवी वर्क और एक होता है आपके पास पीवी वर्क। अब पीवी वर्क और नॉन पीवी वर्क में क्या डिफरेंस होता है, पीवी वर्क वो पर वर्क होता है जिसमें अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हो तो वॉल्यूम में चेंजेस होते हैं, या तो कम होता है या ज़्यादा होता है। तो ऐसे टाइप के जो वर्क को हम बोलते हैं आपका पीवी वर्क बोलते हैं, जहाँ पर प्रेशर लगाने पर वॉल्यूम में क्या हो, चेंजेस हो। और जहाँ पर प्रेशर लगाने पर वॉल्यूम में कुछ भी चेंज नहीं हो, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन पीवी वर्क। जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क Q इक्वल टू क्या होता है आपके पास, इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है, Q इंटू वी। इसमें होता क्या है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है Q, उस पर जब V वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तब वो क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। बैटरी जब हम लगाते हैं तो क्या होता है, चार्ज का फ्लो होता है, वही चीज़ है। जब हम कोई बाहर से एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो चार्ज क्या होता है, फ्लो करता है। तो वहाँ पर जो वर्क होता है, वहाँ पे आपका ना तो प्रेशर, कोई वॉल्यूम से चेंज होता नहीं है, ठीक है ना। इसलिए हम उसे किस कैटेगरी में लेते हैं, आपके नॉन पीवी वर्क की कैटेगरी में लेते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल वर्क, ग्रेविटेशनल वर्क MGH, जैसे मार्कर है, इस मार्कर को मैं यहाँ से यहाँ ले आऊँ, मैंने ग्रेविटेशनल वर्क किया, ठीक है। तो क्या इसके वॉल्यूम में चेंजेस हुआ क्या, मार्कर के वॉल्यूम में तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, पर वर्क तो हुआ है। तो वो किस कैटेगरी में आएंगे, आपके नॉन पीवी वर्क की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल वर्क हो गया, इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया, ये सब आपके किस कैटेगरी में आते हैं, नॉन पीवी वर्क की कैटेगरी में। और पीवी वर्क की कैटेगरी में बाकी जो दूसरे अभी हम पढ़ेंगे वो सब आपके पीवी वर्क की कैटेगरी में ही आएंगे। क्लियर है। यहाँ पर भी साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे हीट का था वैसे ही साइन कन्वेंशन हम यहाँ पर भी काम में लेते हैं। साइन कन्वेंशन, यहाँ पर साइन कन्वेंशन हम इस तरीके से लेते हैं कि अगर वर्क इज डन बाय द सिस्टम तो वो होता है नेगेटिव, और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम तो वो होता है आपका पॉजिटिव, ठीक है ना। वर्क इज डन बाय द सिस्टम वो क्या होता है, नेगेटिव, एंड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम वो क्या होता है, पॉजिटिव। मतलब सिस्टम क्या है, राजा है, किंग है, और किंग के द्वारा अगर वर्क किया जा रहा है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम मतलब किंग के द्वारा वर्क किया, वो तो गलत हुआ ना, राजा थोड़ी काम करेगा, तो वो नेगेटिव। याद करने की ट्रिक है ये तो। और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, और राजा के ऊपर वर्क हो रहा है, मतलब ठीक है, प्रजा है, काम कर रही है, चल रहा है, तो वो क्या है, थोड़ा पॉजिटिव है, ठीक है ना। इस तरह से आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। सेम इसी तरह से हीट रिलीज की जा रही है सिस्टम के द्वारा तो वो नेगेटिव हुआ, हीट एब्जॉर्ब की जा रही है, कुछ आ रहा है किंग के पास तो वो क्या है, पॉजिटिव है। हीट एब्जॉर्ब की जा रही है राजा किंग के पास में तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपको थोड़ा ट्रिक से ध्यान रखना है, एक दो बार प्रैक्टिस करना ट्रिक बना से, तभी आपको याद हो पाएगा, नहीं तो फिर
साइन उल्टा सीधा कर दिया तो फिर आंसर भी आपके उल्टे ही आएंगे, ठीक है ना। तो साइन की इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना इस चैप्टर में। क्लियर है? चलिए इसे नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं आपकी पीवी वर्क के बारे में, और उसके लिए हम फॉर्मूला जो है आपका वो डिराइव करते हैं, ठीक है ना। चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए। यहाँ जो टोटल वर्क होगा वो किसके बराबर होगा? नॉन पीवी वर्क और पीवी वर्क के बराबर। चाहिए तो आप लिख भी सकते हो W टोटल इक्वल टू क्या होगा? W नॉन पीवी प्लस W पीवी वर्क, ठीक है ना, दोनों के बराबर होगा। टोटल की अगर हम बात करेंगे तो चलिए इसे नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे एक चीज आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो हम साइन कन्वेंशन लेते हैं वर्क का, फिजिक्स में जो वर्क का साइन लिया जाता है वो केमिस्ट्री से डिफरेंट लिया जाता है, ठीक है ना। फिजिक्स में वर्क इज डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव लिया जाता है, और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव लिया जाता है। तो ये साइन कन्वेंशन थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे वर्क का साइन क्या होगा? डिफरेंट होगा, और केमिस्ट्री में साइन क्या है? डिफरेंट है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कन्फ्यूजन में मत आना कि फिजिक्स में अलग लिखवाया है और केमिस्ट्री में अलग लिखवाया है, दोनों में होता क्या है? अपोजिट होता है। क्लियर है? क्योंकि हम फिजिक्स में सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं? उसको वर्क को कैलकुलेट करते हैं, जबकि फिजिक्स में क्या होता है? फोर्स के अगेंस्ट क्या किया जाता है? वर्क को एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है ना। उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें पीवी वर्क के बारे में, पीवी वर्क, उसके लिए अगर हम फॉर्मूला डिराइव करें, ठीक है, तो देखिए ये आपका सिलेंडर है, मान लीजिए, ये हमने उस पर पिस्टन लगा दिया, ठीक है, और इसमें आपकी फिल है क्या? आपकी गैस फिल है, ठीक है। अब जो गैस फिल है वो यहाँ पर मान लो जो उसका प्रेशर है पी गैस, ठीक है। इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाएगी और पिस्टन के बाहर की तरफ से अपने पास प्रेशर लगेगा, दैट इज पी एक्सटर्नल। क्लियर है? चलिए यहाँ पे हम कुछ केस बनाते हैं। फर्स्ट केस क्या लेते हैं कि जब आपके पास केस वन क्या आएगा? इफ पी गैस इज ग्रेटर देन पी एक्सटर्नल, पी गैस आपका ज़्यादा है किससे? पी एक्सटर्नल से, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? कंप्रेशन होगा या एक्सपेंशन होगा? आप बताइए। पी गैस इज ग्रेटर देन पी एक्सटर्नल, कंप्रेशन होगा या एक्सपेंशन होगा? एक्सपेंशन होगा, बिल्कुल करेक्ट है। एक्सपेंशन ऑफ गैस आकर कब तक होगा या फिर होता ही रहेगा? तब तक होता रहेगा जब तक आपका फाइनल प्रेशर पी गैस जो इनसाइड है और वो पी एक्सटर्नल जो आउटसाइड है दोनों इक्वल नहीं हो जाते, तब तक आपके गैस क्या करती रहेगी? एक्सपेंड होती रहेगी। अगर हम फाइनल कंडीशन की बात करें, एट फाइनल कंडीशन पी गैस विल बी इक्वल टू पी एक्सटर्नल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना। एक्सपेंशन या कंप्रेशन कब तक होते रहते हैं? जब तक फाइनल कंडीशन पर दोनों का प्रेशर क्या नहीं हो जाता? सेम नहीं हो जाता, गैस का और जो भी आपका बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर है उनका, ठीक है ना। जैसे ही बराबर होगा पिस्टन स्टॉप हो जाएगा। ये फर्स्ट केस, ठीक है। सेकंड केस हम लेते हैं केस टू। केस टू क्या लेते हैं? इफ पी गैस इक्वल टू पी एक्सटर्नल हो, इफ पी गैस इक्वल टू पी एक्सटर्नल हो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, पिस्टन मूव ही नहीं करेगा, उस कंडीशन में स्टॉप हो जाएगा। पहले ही स्टॉप रहेगा, बाद में भी स्टॉप ही रहेगा, क्योंकि प्रेशर में कुछ डिफरेंस है ही नहीं, तो मूवमेंट होगा नहीं। पिस्टन विल नॉट मूव, पिस्टन विल नॉट मूव। जहाँ है
वहीं रहेगा। क्लियर है? चलिए केस 3 की अगर हम बात करें, केस 3 में क्या हो, इफ पी गैस इज लेस देन पी एक्सटर्नल, मतलब गैस का प्रेशर कम है, अब एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है, तो पिस्टन कहाँ मूव करेगा, आउटसाइड या इनसाइड? इनसाइड मूव करेगा, क्या होगा, कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन ऑफ गैस विल अकर। क्लियर है? कब तक होता रहेगा? बिल्कुल करेक्ट, जब तक पी गैस और पी एक्सटर्नल क्या नहीं हो जाते, बराबर नहीं हो जाते। मतलब हम कह सकते हैं एट फाइनल कंडीशन पी गैस किसके इक्वल हो जाएगा, पी एक्सटर्नल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना है, हम न्यूमेरिकल में इसको काम में भी लेंगे कि फाइनल कंडीशन पर पी गैस किसके इक्वल हो जाएगा, पी एक्सटर्नल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्लियर है? तो ये तो थी नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, या तो एक्सपेंशन होगा गैस का, या पिस्टन मूव नहीं करेगा, या फिर क्या होगा, कंप्रेशन होगा। अब हम बात करेंगे अगर कोई सा भी एक केस हम लेते हैं और उसके लिए पीवी वर्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। चलिए हम क्या करते हैं, एक केस लेते हैं एक्सपेंशन का, ठीक है, और फिर उसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। देखिए पीवी वर्क में लेते हैं, एक्सपेंशन का केस लेते हैं, एक्सपेंशन ऑफ केस हो रहा है। ठीक है, चलिए तो देखिए पिस्टन बनाते हैं हम फिर से। यहाँ पे आपकी वही गैस भरी हुई है, ठीक है, प्रेशर लगा दिए, पी गैस, बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर आपका अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, पिस्टन मूव करेगा, मतलब यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब पी गैस क्या है, ग्रेटर देन है पी एक्सटर्नल के। क्लियर है? एक्सपेंशन होगा, देखिए एक्सपेंशन हम करवाते हैं सिलेंडर का, ये मान लीजिए ये एक्सपेंशन हो गया। अब गैस क्या है, ज़्यादा वॉल्यूम में फैल गई है, प्रेशर फिर से यहीं से पी गैस अप्लाई हो रहा है, यहाँ से पी एक्सटर्नल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और कितना डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। मान लीजिए इतना डिफरेंस है, ये स्मॉल डिफरेंस है डी एक्स। ठीक है, एक्सपेंशन हुआ स्मॉल डी एक्स से। क्लियर है? अब अगर हम बात करें वर्क, वर्क को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है, आपकी गैस वर्क कर रही है, मतलब गैस क्या है, आपका सिस्टम है, तो सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है, और जब सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाता है तो साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है ना? राजा काम नहीं करेगा, अगर राजा काम करेगा तो नेगेटिव होगा वो चीज़। ठीक है ना? उस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। यहाँ अगर हम देखें कि वर्क डन बाय द गैस, वो क्या होगा, वर्क डन बाय द गैस, मतलब गैस क्या है, आपका सिस्टम है। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, W इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट, क्या होता है, एफ डॉट डी एक्स। क्लियर है? ये पता होगा। अगर ये पी गैस आपका कुछ एफ फोर्स लगा रही है, ठीक है, तो वर्क हम कैसे निकालते हैं, W इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डी एक्स, तो आपका वर्क भी कितना होगा, स्मॉल, दैट इज डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू वर्क के लिए हम क्या कह सकते हैं, एफ डॉट डी एक्स, या आप लिखिए वर्क डन बाय द गैस टू डिस्प्लेस द पिस्टन बाय डी एक्स। ठीक है, तो डब्ल्यू, डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी, एफ डॉट डी एक्स। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है, गैस कर रहा है, मतलब सिस्टम कर रहा है कुल मिला के। और जब भी वर्क सिस्टम करता है तो उसका साइन क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाते हैं, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, देखिए फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में हम ये मानते हैं कि जहाँ जिस तरफ फोर्स लग रहा है और अगर आपका वर्क भी उसी तरफ हो रहा है तो उसका साइन हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। जिस तरफ फोर्स हो रहा है पिस्टन भी उसी तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब इस तरफ ही मूव कर रहा है तो उसका साइन पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, जबकि केमिस्ट्री में क्या होता है, हम ये मानते हैं कि अगर आपका सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम वर्क करने की वजह से होगा क्या, उसकी जो इंटरनल एनर्जी वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सिस्टम अगर वर्क कर रहा है तो उसकी खुद की इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाते हैं हमेशा। फिजिक्स में अलग है, केमिस्ट्री में अलग है। ठीक है, और अगर सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाता है तो मतलब सिस्टम क्या कर रहा है, एनर्जी को स्टोर कर रहा है, उसको एनर्जी मिल रही है, तो वो क्या होगा, वर्क पॉजिटिव वर्क होगा सिस्टम के लिए। ठीक है, क्योंकि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हो रही है तो वो नेगेटिव है, और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो वो पॉजिटिव है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा सा डिफरेंस है, साइन का डिफरेंस है। बाकी अगर आप क्वेश्चन फिजिक्स के तरीके से करो या केमिस्ट्री के तरीके से, आपको आंसर हमेशा सेम ही आता है। ठीक है, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। थोड़ा सा साइन का है वो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, और उसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री का ध्यान रखिए आप। ठीक है, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, माइनस एफ डॉट डी एक्स होगा। ठीक है, यहाँ आप चाहिए तो लिख भी सकते हो, हियर नेगेटिव साइन indicate that the work is done by the system and its internal energy decreases। उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसलिए हम साइन क्या लेते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं। ठीक है ना, चलिए ये तो हुआ डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें प्रेशर, प्रेशर का एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रेशर पी इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, एफ बाई ए। ठीक है, यहाँ से अगर हम फोर्स निकालें एफ इक्वल टू क्या होगा, पी इंटू ए, और पी यहाँ पर कौन सा होगा, एक्सटर्नल प्रेशर, जिसके अगेंस्ट आपका फोर्स वर्क कर रहा है। फोर्स किसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट, तो एफ इक्वल टू क्या होगा, पी एक्सटर्नल इंटू ए। यहाँ से एफ की वैल्यू को हम पुट करते हैं आपका यहाँ पर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पुट करेंगे, क्लियर है। तो देखिए डी डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू ए इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ए इंटू डी एक्स, ए क्या है आपका, सरफेस एरिया, यहाँ पे ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पिस्टन, पिस्टन या फिर आप सिलेंडर ले लीजिए, ये वाला, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, वो क्या है आपका, ए है। ठीक है, एरिया और ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, मतलब लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, ए इंटू डी एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो एरिया इंटू लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम कितना है आपके पास, एरिया इंटू डी एक्स, सरफेस एरिया इंटू डी एक्स, इतना ही तो चेंज हुआ है, और यही किस में हुआ है, चेंज वॉल्यूम में हुआ है। पहले इतना वॉल्यूम था, अभी इतना वॉल्यूम और बढ़ गया है, वो किसके बराबर होगा, इसका एरिया इंटू इसकी लेंथ के बराबर, ए इंटू डी एक्स, मतलब डी वी इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू डी एक्स। इसको हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो डी डब्ल्यू की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। क्लियर है, ये तो हुई आपके लिए स्मॉल वर्क डन। और अगर हमें ओवरऑल वर्क डन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल करेक्ट, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए इसे एक बार आप नोट कर लीजिए, किया आप लोगों ने नोट। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं ताकि हम ओवरऑल वर्क को निकाल सकें। वर्क कौन सी प्रॉपर्टी होती है आपकी, कौन सा फंक्शन होता है,
पाथ फंक्शन होता है, हीट और वर्क पाथ फंक्शन होता है, और जब पाथ फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलती है, उसकी ओवरऑल वैल्यू मिलती है, चेंज नहीं मिलता, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। ठीक है, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू आपके पास क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। आप क्या कीजिए, फॉर ओवरऑल चेंज, फॉर ओवरऑल चेंज डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी, इसका क्या कीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए। क्लियर है, डी डब्ल्यू से तो आपको क्या मिलेगा, डब्ल्यू मिलेगा। ठीक है ना, पाथ फंक्शन में हमेशा ओवरऑल वैल्यू मिलती है, जबकि स्टेट फंक्शन होता तो क्या मिलता, डेल्टा डब्ल्यू मिलता। ठीक है, बट वर्क आपका पाथ फंक्शन है, मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है ना, उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, माइनस, अब यहाँ पे फिर से दो चीज़ें आ जाएगी आपके पास, ये वॉल्यूम हम V1 से V2 की तरफ क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, जैसे एक्सपेंशन होगा फाइनल वॉल्यूम V2, तो V1 से V2 इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पर फिर से वही चीज़ आएगी, अगर P एक्सटर्नल आपका वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है तो वो यूनिट हम यहाँ पे रखेंगे इक्वेशन, और फिर हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। और अगर प्रेशर आपका वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा तो हम इसको क्या करेंगे, तो बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेकंड केस ही लेंगे बाहर निकालने वाला, माइनस पी एक्सटर्नल, और डी वी की जगह क्या आ जाएगा आपका, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 की जब हम लिमिट रखेंगे। तो आपके पास वर्क का एक फॉर्मूला आ चुका है, दैट इज W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, W इक्वल टू माइनस पी डी वी या पी डेल्टा वी। P क्या है, P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। तो ये फॉर्मूला है जो अपने काम के हैं, जो अपने को ध्यान रखने हैं। क्लियर है, हमने इंटरनल एनर्जी के फॉर्मूले पढ़े थे, हीट के फॉर्मूले पढ़े, अब हम किसका फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, आपके वर्क का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ पे वर्क का साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वर्क किसके द्वारा किया जा रहा है, सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए साइन क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है। और एक्सपेंशन का वर्क है, यहाँ पे एक चीज़ और हम कह सकते हैं, अगर एक्सपेंशन होता है, फॉर एक्सपेंशन, अगर एक्सपेंशन होगा तो V1 और V2 में से बड़ा कौन होगा, V2 होगा, क्योंकि V1 इनिशियल है, V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम है। तो एक्सपेंशन जब होता है तो V2 इज ग्रेटर देन V1 होता है। ठीक है, और अगर V2 ग्रेटर देन है V1 से, तो मतलब इसकी साइन, इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव है। V2 माइनस V1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और W क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ऑलरेडी माइनस है, तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि एक्सपेंशन का जो वर्क होता है, किसका, एक्सपेंशन का वर्क, वो हमेशा ही क्या होता है, आपका नेगेटिव होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, एक्सपेंशन वर्क इज ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर है, इस चीज़ को आप नोट कीजिए। वहीं अगर हम बात करें कंप्रेशन के लिए, तो कंप्रेशन के लिए क्या कह सकते हैं, आप बना सकते हो कंप्रेशन के लिए, आप चाहो तो पोज करके लिख भी सकते हो, फॉर कंप्रेशन। अगर हम बात करें कंप्रेशन में क्या होगा, V2 कम होगा और V1 ज़्यादा होगा, V2 इज लेस देन V1, और V2 माइनस V1 की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अगर ये नेगेटिव है तो ऑलरेडी एक नेगेटिव आपका पहले, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो W क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कंप्रेशन का जो वर्क होता है वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। कंप्रेशन वर्क इज ऑलवेज पॉजिटिव। आई होप ये आप लोगों को दिख रहा होगा, कंप्रेशन वर्क इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है हमेशा वर्क इसका। क्लियर है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर एक्सपेंशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो उसका जो वर्क होगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि उसमें एक्सपेंशन में वर्क किसके द्वारा किया जा रहा है, आपकी गैस या फिर सिस्टम के द्वारा किया गया।
लेकिन अगर कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन का वर्क क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब सिस्टम के ऊपर क्या किया गया है, वर्क किया गया है। ठीक है ना। चलिए देखिए, एक बार में ऐसी चीज़ें याद होती नहीं है, बस इसको तो आपको समझते हुए चलना है। जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे, अपने आप यूज़ करते जाएंगे, तभी आपको ये याद हो पाएगी। आप सोचो कि मैं बैठ के इसको रट लूँ, समझ, तो ऐसा नहीं होगा, रटने से कुछ नहीं होगा। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और समझेंगे तब, जब हम इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे, तब आपको अपने से आप ये चीज़ें क्या हो जाएगी, समझ में आने लगेगी। ठीक है ना। तो टेंशन मत लेना, बस हाँ जो समझा रहे हैं थोड़ी बहुत चीज़ें, उसको समझने की कोशिश करो कि अच्छा इस तरीके से होता है, ये वर्क का साइन का मीनिंग ये होता है। ठीक है, किसका साइन का मीनिंग क्या होता है, वो चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए इसे एक बार नोट कीजिए। चलिए आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है ना, इसको एक बार आप नोट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट्स के बारे में। देखिए तो ये फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है, W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। क्लियर है। देखिए इसमें छोटी छोटी चीज़ें ही हैं इस चैप्टर में जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर इनको आप समझ लेते हो तो आपके लिए चैप्टर क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है ना, नहीं तो फिर धीरे धीरे आपको क्या है, प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी आपको कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह है तो दोबारा से वीडियो को देखिए। ठीक है, और दोबारा से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में तो चीज़ें ठीक है, फिर बाद में आप जैसे जैसे और लेक्चर होते जाएंगे, अगर आपकी पुरानी चीज़ें थोड़ी कम अच्छी रहेगी, मतलब कम समझ में आएगा, तो फिर बाद वाली चीज़ों को कब याद रखोगे। ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चैप्टर में। ठीक है ना। यूनिट्स ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करेंगे, एनर्जी की यूनिट्स क्या होती है, एनर्जी की यूनिट एक तो होती है जूल। ठीक है, एसआई यूनिट जो होती है इसकी। इसके अलावा सीजीएस यूनिट होती है, वो होती है ईआरजी। ठीक है, 1 जूल किसके बराबर होता है, 10⁻⁷ ईआरजी के बराबर होता है। ठीक है, इसके अलावा वर्क आपके एनर्जी की अगर और यूनिट देखें, जैसे W इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी डेल्टा वी। वॉल्यूम की यूनिट होती है लीटर, और प्रेशर की यूनिट होती है आपकी ATM। तो यहाँ से अपने पास एक और यूनिट आती है, दैट इज ATM इंटू लीटर। ये भी एक यूनिट है जो हमारे इस चैप्टर में काम में आएगी। ठीक है ना, वर्क की, ATM इंटू लीटर। अगर हम बात करें 1 ATM लीटर, वो किसके बराबर होता है, वो अराउंड 101.3 जूल के बराबर होता है। 1 ATM लीटर किसके बराबर होता है, 101.3 जूल के बराबर होता है। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी बार भी दे दिया जाता है। 1 ATM कितने बार के बराबर होता है, 1.013 बार के बराबर होता है। ठीक है, और अगर हम 1 बार लीटर यूनिट रखते हैं तो ये आएगा आपके पास 100 जूल। क्लियर है। कभी कभी कैलोरी में भी यूनिट दे दी जाती है। 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है, 4.18 जूल। ठीक है, कभी कभी हम न्यूमेरिकल में 4.2 जूल रख के भी वैल्यू सोल्व करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। ठीक है ना, तो अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूँ तो 1 ATM लीटर ये अराउंड आता है 22.2 कैलोरी के आसपास। ठीक है ना, तो ये कुछ यूनिट्स हैं जिनको आपको पता होनी चाहिए, जो हमारे इस चैप्टर में काम में आएगी। ठीक है ना, 1 ATM लीटर कितना होता है, 101.3 जूल के बराबर। ठीक है ना, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, अपने काम में ज़्यादा आएगी। एक बार जूल में निकाल दिया तो फिर तो डिवाइड बाई 4.2 करके हम कैलोरी में निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये वाली वैल्यू आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आज के लेक्चर में बेसिकली हमने बात की हीट और वर्क के बारे में। ठीक है, हीट के 3 फॉर्मूले थे। हीट्स कैपेसिटी वाला, एक आपका मोलर हीट कैपेसिटी वाला होता है। ठीक है, और एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का होता है। ठीक है, साइन मैंने आपको बताया। सेम उसी तरह वर्क, अगर हीट रिलीज हो रही है तो नेगेटिव होगा साइन, और हीट एब्जॉर्ब हो रही है बाय द सिस्टम तो क्या होगा,
पॉजिटिव होगा साइन, ठीक है। इसके अलावा वर्क के बारे में हमने बात की, 2 टाइप के वर्क होते हैं, नॉन पीवी और पीवी वर्क। टोटल जो होता है दोनों के इक्वल होता है, ठीक है। और हम इस चैप्टर में अपने मेनली कौन से वर्क के बारे में बात करेंगे, पीवी वर्क के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या आया था फॉर्मूला, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, दैट इज V2 माइनस V1, ठीक है। कभी कभी हो सकता है वो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला काम में आ जाए, उसके बारे में जब काम में आएगा तब हम देखेंगे, ठीक है ना, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मोस्टली आपके जो नीचे वाला फॉर्मूला है W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, वही काम में आएगा, ठीक है ना। और साइन भी मैंने आपको बता दिया कि अगर सिस्टम के द्वारा वर्क किया गया तो वो नेगेटिव होगा, और सिस्टम पर वर्क किया गया तो वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको क्या है चैप्टर में, इस लेक्चर में आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। चलिए, आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।